म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही समय आ गया है? जी हाँ, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। यही सही समय है। अगर आप इस सही समय का सदुपयोग करते हैं, अभी अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको आने वाले समय में मिल सकता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, हमारे जो इंडेक्स है वो पिटे पड़े हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, चाहे आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, सारे सेक्टर्स पिटे पड़े हैं, इंडेक्स पिटे पड़े हैं, स्टॉक्स पिटे पड़े हैं, सारे शेयर्स पिटे पड़े हैं। सारी चीज़ें आपको एक परफेक्ट वैल्यूएशन पे मिल रही है, सारी चीज़ें आपको कम प्राइस पे मिल रही हैं। अभी एक सही मौका है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब बात ये है कि आप खुद से भी तो शेयर्स में, इंडेक्स में, बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड ही हमें क्यों चूज़ करना चाहिए? मतलब कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में तो आप जा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि बहुत बार हम उतने फोकस तरीके से मार्केट में नहीं बने रह पाते हैं। तो इसके लिए अगर आप पूरी तरह से मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो आप अपना फंड बिल्कुल अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग पर्सन है, तो फिर आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपके लिए एक फंड मैनेजर अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, जो आपके फंड को मैनेज करते हैं। आपके एक एक पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो उस चीज़ को डिसाइड करते हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि कोई एक सेगमेंट में वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वो अलग अलग सेगमेंट में थोड़े थोड़े पैसे को लेकर के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या फिर आपके पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम डाइवर्सिफाइड करते रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका भी इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, गोल्ड में आपको इन्वेस्ट कर देंगे पैसे को। फिर अगर मान लीजिए गोल्ड अगर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है तो किसी और दूसरे सेगमेंट में उस आपके पैसे को रोटेट कर देंगे। इस तरह से आपका जो पैसा है वो रोटेट होता है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो फिर ओवरऑल जो आपका पैसा है वो प्रॉफिट्स में ही दिखता है। परसेंटेज प्रॉफिट्स जो होते हैं यहाँ पे आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप एफडी में जाएंगे तो एफडी में क्या होता है कि अगर आप टाइम से पहले अगर आप अपना पैसा निकाल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट आपका या तो ज़्यादा तो इंक्रीज़ होता ही नहीं है, प्लस अगर आप टाइम से पहले अपने एफडी को निकालते हैं तो उसमें से कुछ परसेंट पैसा जो है आपको कट करके मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे प्लान्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप टाइम से पैसा पहले भी निकाल लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्केट जो आपका मेन मनी है, जो आपका बेस अमाउंट है, वो तो आपको मिलता ही मिलता है, प्लस जितना परसेंट इंक्रीज हुआ रहता है वो परसेंट भी वो आपको दे देते हैं। प्लस म्यूचुअल फंड हमें इसलिए भी करना चाहिए, देखिए म्यूचुअल फंड को आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसमें आप सारा पैसा एक बार इन्वेस्ट नहीं करते हो, धीरे धीरे करके आप अपने बच्चे के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हो। फिर एक दिन आपको उस बच्चे से एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ठीक उसी तरह एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में आपको एक साथ पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने भी कैपेसिटी है, आप महीने में अगर 100 रुपया भी बचा लेते हो, 500 रुपया बचा लेते हो, 1000 रुपया बचाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बचा सकते हो। तो उस पैसे को मान लीजिए आप 100 रुपया ही बचा पा रहे हो तो 100 रुपया को ही आप धीरे धीरे अगर आप करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते जाते हो तो जिस तरह आपका बच्चा एक दिन बड़ा होकर के आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड भी आपको एक टाइम पीरियड के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देता है, जिससे कि आपके मैक्सिमम जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जनरली क्या होता है कि अभी तो आप यंग होते हो, यंग में आप काम कर सकते हो, लेकिन जब आप ओल्ड एज में चले जाते हो तो तब आप काम नहीं कर सकते हो। तब ये जो आपका म्यूचुअल फंड है ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, एक अच्छा खासा अमाउंट आपके हाथ में रहेगा और फिर आपका जो रिटायरमेंट का जो टाइम होता है वो आपका बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। अब बात ये है
कि हमें किस तरह का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको रेप्यूटेड कंपनीज़ के साथ जाना है, जैसे बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, ये भी बहुत अच्छे प्लान्स आपको प्रोवाइड करती है, आप इनके साथ जा सकते हैं। या फिर HDFC म्यूचुअल फंड भरोसा अपनों का, ये भी एक कंपनी है, इसके पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स होते हैं। फिर से SBI म्यूचुअल फंड है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। बाकी आप डिपेंड करता है कि आप किन के साथ में जाना चाहते हैं। और इसके बाद फिर ये मैटर करता है कि आपको किस तरह का प्लान सिलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, कोई भी प्लान आप किसी भी कंपनी के साथ जाते हो तो आप ऐसे प्लान सिलेक्ट करना जिसमें कि आपका सारा काम फंड मैनेजर के द्वारा होता है। जैसे बहुत सारे प्लान्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको बहुत सारा ऑथोरिटी दिया जाता है कि आप किस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किस सेगमेंट के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड ही कर रहे हो तो सारा ऑथोरिटी जो है वो आप म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होता है आप उन्हीं के पास रहने देना, ताकि वो अपने हिसाब से आपके पैसे को रोटेट कर सकें। इसमें सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो उनका होगा। तो इस तरह का जो प्लान होगा आप उसमें अगर लें, अगर उस तरह का जो प्लान है उसको अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको एक मंथली वो फिक्स कर देंगे कि आप कितना पैसा मंथली आप देना चाहते हैं, उतना पैसा सिर्फ आपको उस टाइम पीरियड पे आपको देना है, और बाकी उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी एक एक पैसा, आपका जो एक एक पैसा होगा वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो सारा फंड मैनेजर के अंडर होगा, आपको उस पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और बाकी और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसमें भी बहुत तरह के प्लान्स होते हैं, ठीक है। तो एक बार फंड मैनेजर से उसके बारे में आप पूरे डिटेल्स में जानिएगा, ठीक है। और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी आप एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ और लिखा रहता है और बताया कुछ और जाता है। तो बेटर होगा कि आप सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आप मेरे द्वारा जानना चाहेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड प्लान बेस्ट है तो आप उसके लिए कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगी। बाकी मेरी ओर से एक डिस्क्लेमर है कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मेरी ओर से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी प्लान के साथ जाएं या फिर कौन सी कंपनी के साथ जाएं या फिर किसी शेयर में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ये आपका पैसा है, डिसीजन आपका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका होगा। तो किसी भी प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क कर लें, ठीक है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, क्योंकि सारी चीज़ें हमको एक परफेक्ट वैल्यूएशन पे मिल रही हैं, प्लस चार्ट में भी स्ट्रांगनेस दिखाई दे रहा है कि इसके बाद जो है वो हमारा बाजार आगे चढ़ सकता है। तो बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानें, उसके बारे में रिसर्च करें। बाकी जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स भी हमारे अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड कराते हैं, तो एक बार आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।